इंडिया की हार ने कह ले कि जो भी जीत के आंकड़े थे या जो विजयी रथ पे टीम इंडिया जो सवार थी उसकी कलई खोल दी है। और गौतम गंभीर जो कोच हैं उनकी भी पोल खोल दी है। ऐसा कहा जाने लगा है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया की लुटिया डुबो करके मानेंगे, क्योंकि वो जो रणनीति अपना रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 2005 के ग्रेग चैपल बनते जा रहे हैं। ग्रेग चैपल ने जो टीम इंडिया के साथ प्रयोग किया था उसके दूरगामी परिणाम हुए थे और उससे उबरने में टीम इंडिया को कई साल लग गए थे। ओपनर बैटर को तब्दील कर देना, इरफान पठान को ओपनर बैटिंग के तौर पर इस्तेमाल करना, जो इस रोल में वो आए थे, मसलन गेंदबाजी के लिए आए थे, इन स्विंग आउट स्विंग के लिए आए थे, उससे हटा करके उनको बैटिंग में इस्तेमाल करना, ऑलराउंडर के तौर पर तब्दील करना, डेवलप करना, जिसने एक तरीके से न सिर्फ टीम इंडिया को एक अच्छे गेंदबाज से महरूम रखा बल्कि इरफान पठान की करियर को भी तबाह कर दिया। वही कुछ आज गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ कर रहे हैं, टीम इंडिया में प्रयोग करके कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी वजह से, उनकी रणनीतियों की वजह से, उनके जो प्रयोग हैं वो टीम इंडिया को भारी पड़ रहे हैं और टीम इंडिया एक तरीके से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पे पहुंच गए हैं। 4 जीत कह लें कि ग्रुप स्टेज में मिले थे, उसने टीम इंडिया की जो कमजोरी थी उस पर एक तरीके से पर्दा डाला हुआ था। लेकिन जो कमजोरियां थी वो अपनी जगह पे थी। जीत से कमजोरियां नहीं ढकती हैं और कहा जाता है कि जो आपको प्रयोग करने होते हैं उसको आपको वर्ल्ड कप से पहले करने होते हैं। अभ्यास मैच में कर लीजिए या कह लें कि लीग्स में कर लीजिए, बायलैटरल सीरीज में कर लें, टूर्नामेंट में आप प्रयोग नहीं करते। लेकिन गौतम गंभीर को कौन समझाए कि इस तरह के प्रयोग टीम इंडिया को भारी पड़ रहे हैं। और बीते रात जो साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला हुआ उसमें जो टीम का हाल हुआ उसमें सबसे बड़े कसूरवार एक तरीके से गौतम गंभीर ही हैं जो कोच हैं। हुआ कुछ ये कि जिस तरीके से उन्होंने अक्षर पटेल को टीम से बाहर किया, उन्होंने दलील दी कि चूंकि 6 नंबर तक सारे एक तरह लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं, इस लिहाज तकरीबन 6 मतलब पूरी टीम में प्लेइंग 11 में 6 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं, इसलिए अक्षर पटेल को बाहर किया हमने। अक्षर पटेल को बाहर करना कितना भारी पड़ा, इसने एक तरीके से 76 रनों की हार से साबित हो गया। एक तो नरेंद्र मोदी का स्टेडियम में मैच हो रहा था अहमदाबाद में, लोकल बॉय थे अक्षर पटेल, जो गेंदबाजी एक तरीके से करते हैं वाशिंगटन सुंदर, स्पिन गेंदबाजी वो अक्षर पटेल भी करते हैं, और जैसी बल्लेबाजी एक तरीके से करते हैं वाशिंगटन सुंदर वैसी ही कुछ अच्छी बल्लेबाजी एक तरीके से अक्षर पटेल भी करते हैं। अक्षर पटेल का रिकॉर्ड भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफ़ी बेहतर रहा है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल को मत भूलिए, उसमें किस तरीके की 70 रनों की साझेदारी विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल ने की थी, जिसने कह लें कि आपको चैंपियन बनाया था। तो इन तमाम फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अक्षर पटेल ज़्यादा भरोसेमंद नज़र आते हैं। और सिर्फ एक जो फैक्टर था कि उसमें आपको चेंज करना पड़ा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से चेंज आपने कर दिया, तो आपको फिर संजू सैमसन को लाना चाहिए था। संजू सैमसन ज़्यादा बेहतर साबित होते, क्योंकि लगातार डक पे आउट हो रहे थे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के भी कुछ परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे थे। आपकी बैकिंग तो ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो कहते हैं कि क्या मैं तिलक वर्मा को हटा के संजू सैमसन को लाऊं, क्योंकि संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं। अगर संजू सैमसन को मैं लाता हूं तो अभिषेक शर्मा को हटाना पड़ेगा, तो क्या आप वो चाहते हैं? देखिए बैकिंग ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि डर कर खेल रही है टीम इंडिया। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। जो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ऐसा उनको चेज करने की तरफ नहीं जा रहे थे। उन्होंने एक तरीके से जो फर्स्ट बैटिंग का जो एक हवा बनाया हुआ था जिसमें कि खुलकर खेलते हैं, तमाम फैक्टर्स उसमें नहीं आते हैं, जैसे कि रन चेज का एक दबाव होता है, उसमें कितने ओवर्स का ध्यान रखना पड़ता है, स्कोर रन रेट कितना रखना है, स्कोर बोर्ड का रन स्ट्राइक रेट रखना है, स्कोर बोर्ड का ध्यान रखना, तमाम फैक्टर्स आपको रन चेज में काम आते हैं। लेकिन इन सब स्कोर बोर्ड का ध्यान एक तरीके से कह लें कि गौतम गंभीर ने नहीं रखा। आपको नबीबिया वाले मैच में इसका ध्यान रखना चाहिए था, आपको दूसरे मैचों में इसका ध्यान रखना चाहिए था। और तो और जो वाशिंगटन सुंदर पे जो भरोसा दिखाया वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर आए वो भी सस्ते में निपट गया, विकेट भी ज़्यादा नहीं ले पाए और गेंदबाज एक तरीके से रन को भी नहीं रोक पाए। 3 विकेट आउट हो चुके थे सस्ते में पावर प्ले के अंदर में 20 से 30 रनों के अंदर में, लेकिन उसको भी टीम इंडिया भुनाने में एक तरीके से नाकामयाब रही। और एक तरीके से कह लें कि जो दंश जिस तरीके से आउट हुए डेविड मिलर, उसका बदला उन्होंने ले लिया। तो इसके सबसे बड़े कसूरवार एक तरीके से कह लें तो आपको गौतम गंभीर नज़र आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लुटिया डुबोई है, कुछ आंकड़े अगर आपको बताऊं, क्योंकि देखिए
अहमदाबाद का जो विकेट है वो काली मिट्टी के अनुसार बना हुआ है। काली मिट्टी पे गेंद स्लो आता है, वहाँ पे आपको उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी आती है। वहाँ पे टीम इंडिया के बल्लेबाज उनको परेशानी हो रही थी, उनके छक्के छूट गए थे। जिस तरीके की बल्लेबाजी 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था, पूरी टीम इंडिया औंधे मुंह ऑस्ट्रेलिया के सामने गिरती नजर आई थी। ट्रेविस हेड अच्छा खेलते नजर आए थे, उन्होंने शतक बनाया, लेकिन टीम इंडिया वहीं पे एक तरीके से धूल फांकती नजर आई, संघर्ष करती नजर आई, एक एक रन के लिए संघर्ष करती नजर आई। अगर मान लीजिए कल जाकर के वो नहीं मारते 40+ रन शिवम दुबे, तो टीम इंडिया क्या हाल होता। जो ताकत नजर आ रही थी टीम इंडिया की, वो कल कमजोरी बनकर के उभरी है टीम इंडिया की। और कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर उसकी एक तरीके से लुटिया डुबो करके मानेंगे टीम इंडिया की, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलने में, वो भी कलाई के जो फिंगर स्पिनर्स हैं उसको खेलने में जिस तरीके की परेशानी उनको हो रही है, उससे भी एक तरीके से टीम का हाल खराब हो गया है। अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन सही नहीं चल रहा है, लगातार मैच में फ्लॉप चल रहे हैं, नकल बॉल को खेल नहीं पा रहे हैं। नकल बॉल यानी कि जो फास्ट बॉलिंग है उसको तो खेल लेते हैं, लेकिन जैसे ही धीमी रफ्तार की गेंद आती है 115 से 120 गेंद और बीच में मिड एकदम स्ट्राइक टू विकेट गेंद होती है, उसको खेलने में उनको दिक्कत होती है और वो कैच दे बैठते हैं। साथ ही साथ तिलक वर्मा का भी एशिया कप का फाइनल के मुकाबले को छोड़ दें तो उसके बाद से उनका कोई प्रदर्शन नहीं आया, लगातार वो फ्लॉप चल रहे हैं। और वो जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल मैच है, क्रूशियल विकेट है। आपके पास विराट कोहली नहीं है, जो विराट कोहली एक तरीके से रन चेज मास्टर हो, जो एंकर प्लेयर है, जो मॉडरेट करता है पारी को, जो आपको नैया पार लगा सकता है, ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है। इस लिहाज से उनको देखना पड़ेगा कि क्या जो संजू सैमसन को हमने बाहर किया है कि बार बार मैच में एक तरीके से डक पे आउट होना, आपके पावर प्ले में लगातार खिलाड़ी डक पे आउट हो रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी चिंता की बात है। यानी कि जो घटिया प्लानिंग है गौतम गंभीर की, उसने एक तरीके से टीम की लुटिया डुबो दी है। और ना तो भारतीय टीम की मैनेजमेंट में प्लानिंग थी, ना ही उसका क्रियान्वयन थी, और ना ही उसका क्या कह सकते हैं कि टीम में जो आए हैं तो उसमें दूरदर्शिता थी कि कैसे टीम खेलेगी। इस लिहाज से आपने देखा कैसे उनके पास चेज का कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई प्लान बी ही नहीं था कि मध्य क्रम में किस तरीके से खेलेंगे। और तो और सबसे बड़ी बात गौतम गंभीर से सवाल ये उठने चाहिए कि क्या वाशिंगटन सुंदर आपको मेन बैटर है या रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आपने क्यों 6ठे नंबर की जगह आपने 8वें नंबर उठाया, 5वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को आपने उतारा। क्या वाशिंगटन सुंदर ज़्यादा है? कभी आप उनको ओपनिंग करते नजर आते हैं, कभी आप उनको फ्रंट में भेज देते हैं, कभी रिंकू सिंह को नीचे उतारते हैं। रिंकू सिंह को क्या आपने 1 से 2 बॉल के लिए रखा है? उनको इस्तेमाल तो करो बीच में। तिलक वर्मा लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, तो क्या उनको हटाया नहीं जा सकता? आपको प्रयोग ही करने हैं तो तिलक वर्मा की जगह किसी दूसरे को लाओ। लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं तिलक वर्मा। ऑल्दो साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में जाकर के कुछ सेंचुरीज हैं, अच्छे उन्होंने इनिंग खेली थी, लेकिन लगातार वो एशिया कप के फाइनल से फ्लॉप चल रहे हैं। इस लिहाज से अब कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को सोचना होगा कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं टीम इंडिया के साथ वो घातक होने वाले हैं। और लगातार टीम इंडिया को मिल रही हार ने इस तरीके से कले खोल दी है। चाहे यूएसए के खिलाफ मुकाबले थे, नामीबिया के खिलाफ मुकाबला है, उसके बाद कह लें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 का मुकाबला था। ये तमाम ऐसे मुकाबले हैं जिसमें टीम इंडिया संघर्ष करती नजर आई है। पाकिस्तान वाले मुकाबले को छोड़ दें तो सारे मुकाबले एक तरीके से भारतीय टीम इंडिया के लिए परेशानी के सबब बनते जा रहे हैं। और मान लीजिए इस सुपर 8 के मुकाबले में टीम इंडिया चेज में परेशान होती नजर आई। अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे से भी उलटफेर का शिकार हो गई और उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ किस तरह की पावर हिटिंग करते हुए भी देखिए, आपको चेज करना पड़ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ना ही चेज मास्टर हैं आपको ईशान किशन, ना ही अभिषेक शर्मा हैं, और अगर आउट हो गए जल्दी से वो भी आपके लिए परेशानी का सबब होगा। कुल मिलाकर के देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में गौतम गंभीर की अन्य मुकाबलों में कैसी प्लानिंग होगी, क्या रन रेट का ध्यान दिया जाएगा, क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ जो एक ऐसी पारी की उम्मीद की जा रही है जिसमें कि जो टीम इंडिया के रन रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हो, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लें टीम इंडिया को फ़ायदा हो, क्योंकि माइनस में 3 से ऊपर चला गया रन रेट। ये भी इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और गौतम गंभीर को भी अपनी एक तरीके की जो प्रयोग धर्मिता है या जो प्रयोग करते हैं उससे भी बचना होगा। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।